आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, अगले टाइप वाला। ठीक है, देखो दे रहा है प्लस का 5 गुणे 10 घाते -7 कूलम तथा माइनस का 5 गुणे 10 घाते -7 कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है आपको। बिंदु P पर वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, चलिए निकाला जाए। आइए हल देखते हैं। थोड़ा सा पहले सिस्टम बनाते हैं इसका। ठीक है, ये थोड़ा बना लेते हैं। देखो जी वाला कितना है, ये मान लिया A है, ये मान लिया आपका B है। ठीक है, A पे कितना चार्ज है बच्चों, मान लिया ये Q1 है, ये क्या है आपका Q1 है। Q1 ये 5 गुणे 10 घाते -7 है कूलम, और ये Q2 है, इसका जो है -5 गुणे 10 घाते -7 कूलम बच्चों। ठीक है, अच्छा इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2L लिखते हैं। 2L 1 सेंटीमीटर है बच्चों। कितना है, 1 सेंटीमीटर। इसके केंद्र से यानी यहां से, इसके केंद्र से यहां से इसके अक्ष पे मान लिया यहां निकालना है हमको, वो P है, मान लिया बिंदु P है। यहां से यहां की जो दूरी है उसको हम लोग क्या लिखते थे, R लिखते थे। क्या लिखते थे, R। तो R बराबर कितना दिया बच्चों, R बराबर दिया 50 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको वैद्युत विभव निकालना है बच्चों। ठीक है, अक्ष पे निकालना है। किस पे, अक्ष पे। अक्ष पे निकालना है। आप डेरिवेशन पढ़े थे। ठीक है, आप डेरिवेशन पढ़े थे। तो यहां से दिया है, कैसे लिखेंगे बच्चों, एग्जाम में आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं आपको सेम ऐसे लगाना है। दिया है Q1 है ना, माना ये Q1 है। Q1 बराबर प्लस का 5.0, 5.0 का मतलब 5 ही होता है, गुणे 10 घाते -7 कूलम। Q2 मैंने मान लिया है -5.0 गुणे 10 घाते -7 कूलम। ठीक है, 2L कितना है बच्चों, 2L 1 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 घाते -2 मीटर। एक दिन मैंने बताया था सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज किया जाता है, इससे पहले मैंने आपको बताया है। ठीक है, पूरा विस्तार से। अच्छा R क्या है बच्चों, R आपको दिया है 50 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे तो 50 गुणे 10 घाते -2 मीटर, ये बनेगा आपके पास। ठीक है, अब क्या आ जाना है, अब आ जाइए। ठीक है, प्रश्नानुसार बिंदु P पर विभव माना या छोड़ दो, लिखो, हटाओ। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में कौन सी है बच्चों, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, चलिए वो क्या होता, फार्मूला बताओ। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ऊपर क्या था, ऊपर क्या था बच्चों, ऊपर था P, ऊपर था आपका P अपान नीचे क्या था, R स्क्वायर, ये जो था। ठीक है, फार्मूला आपका यही था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपान R स्क्वायर। अब क्या करना है, थोड़ा सा देखो, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अच्छा P आपको डायरेक्ट नहीं दिया है बच्चों, P आपको कहीं दिया है, नहीं दिया है। तो P का एक फार्मूला बनता है, मैं यहाँ थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं, यहां से दिखा दूंगा, यही दिखा दे रहे हैं। हम जानते हैं चूंकि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, यही तो बनता है। तो P की जगह में क्या लिख सकता हूँ, Q इंटू 2L। P के स्थान पर हो जाएगा Q गुणे में 2L और बट्टे में हो जाएगा बच्चों R स्क्वायर। यहाँ मैं वो फार्मूला लिख दे रहा हूं, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है Q गुणे 2 इंटू L होता है। ठीक है, अब उठा के फार्मूला रख लीजिए, वो वैल्यू रख लीजिए। इसका मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9। ठीक है, और गुणे में एक आवेश की वैल्यू क्या है, कोई भी रख लो, 5 गुणे, चलो 0.0 ही कर लेते, 5.0 गुणे 10 घाते -7 और गुणे में 2L। ठीक है, गुणे में 2L कितना है बच्चों, 1 गुणे 10 घाते -2,
तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा लिख दो 10 घाते -2 बटे में, ये मैंने बताया था ये हमेशा अंश में गुणा जाएगा, बटे में r²। आर क्या है? आर है आपका 50 गुणे 10 घाते -2 का क्या हो जाएगा? होल वर्ग। ठीक है बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। और देखो ये थोड़ा होगा 9 5 9 बचे 45 है ना, तो ये जीरो से कोई मतलब है नहीं, 9 बचे 45 सीधा आ जाएगा यहाँ 45। और गुणे में देखो 10 घाते 9 यहाँ है और 7 2 9 यहाँ बन जाएगा, माइनस में 9 प्लस में 9, तो गुणे में 10 घाते प्लस में 9 है और गुणे 10 घाते 7 2 9 माइनस में भी 9 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और बट्टे में इसका ये देखो ये क्या है? वर्ग लगा है, तो हो जाएगा 50 का वर्ग का मतलब 50 गुणे 50, और गुणे में जब इस पे वर्ग होगा पावर का गुणा पावर में होता है बच्चों। ठीक है, 10 घाते -4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं थोड़ा सा देखो एक काम करते हैं, देखो 45 ये तो कट जाएगा, ये क्या होगा? ये कट जाएगा 45 बटा, यहां मैं लिख सकता हूं देखो 5 गुणे 5 ना, लिख सकते हैं ना, और 2 जीरो बच रहा है, 2 जीरो को मैं लिख सकता हूं 100, लिख सकते हैं क्या बच्चों? 100, और गुणे में 10 घाते -4। हम A to Z आपको पूरी कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखो, ऊपर हो जाएगा 45 और नीचे होगा 5 गुणे 5, और ये क्या बन जाएगा बच्चों? देखो 2 जीरो प्लस का है और ये माइनस में है, तो यहां से आपका बचेगा, या एक काम करो ये माइनस वाला, या ठीक है यही कर लो, तो सीधा बनेगा 10 घाते -2, यही आपका यही बचेगा। इसको ले आते हैं हम लोग अब ऊपर, तो हो जाएगा 45 गुणे में जो घात निगेटिव है वो क्या हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिव, और नीचे हो जाएगा 5 गुणे 5। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां कर लेते हैं 45, आप काट भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं, 1 5 हटा लो मन करे तो, 1 5 यहीं से काट सकते थे, यहीं काट देने, 5 1 5 5 9 45, ऊपर बचेगा 9 गुणे, इसका मतलब है बच्चों 100 है ना, 10 का वर्ग का मतलब होता है 100, और नीचे क्या है 5, 5 से ये कट जाएगा, 5 1 5 20 पंचे 100, मेरे पास बच रहा है 9 गुणे में 20। ठीक है, 9 दूनी 18, 180 आया है ना बच्चों, कितना आया? 180 वोल्ट। भाई विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 180 वोल्ट। मैंने A to Z एक स्टेप सॉल्व करके आपको बताया है, शॉर्ट में नहीं किया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, उंगली में दर्द है थोड़ा सा, आइए देखते हैं बच्चों। ठीक है, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है, इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का। ठीक है, यही दिया है, आइए निकालते हैं हम लोग। ठीक है, इनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो तो थोड़ा सा देखो हल, यही दिया है। ठीक है, हल देखते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में मान लिया ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका प्रोटॉन है, इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो क्या है 0.5, आर बराबर दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यही तो दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया बच्चों। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान में रखिएगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव होता है, प्रोटॉन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। प्रोटॉन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आपको एक चीज यहां से दिख रही होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा वैल्यू लिख लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे वैल्यू कितनी रहती है? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक, प्रोटॉन पे वैल्यू कितनी रहती है? प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये होता है। अब आप यहां से आपको ये चीज दिख रहा है बच्चों,
ऊर्जा निकालनी है। क्या? ऊर्जा। मैंने बताया था कि अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हैं या निगेटिव है यानी सजाती हैं तो ऊर्जा जो निकलेगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो जो ऊर्जा निकलेगी बच्चों वो क्या होगी? निगेटिव होगी। समझ में आई बात? और यहाँ आपको दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो जो ऊर्जा निकलेगी वो क्या होगी बच्चों? निगेटिव की होगी। वो क्या होगी? निगेटिव की होगी। चलिए निकालते हैं। इतनी बातें तो आ गई होंगी ना समझ में आपके। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यहां से मुझे दिया है बच्चों, दिया है आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये Q1 मान लिया मैंने, ये क्या मान लिया बच्चों? Q2। तो Q1 जो दिया है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम दे दिया है। Q2 है क्या? प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये कैसे आया मैंने ये समझा दिया सिस्टम आपको। ठीक है, आर कितना है बच्चों? आर है 0.5 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज करो तो हो जाएगा आपका आर बराबर 0.5 गुणे 10 घाते माइनस 10 मीटर। हम जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है बच्चों मीटर में 10 घाते माइनस 10 मीटर के। ठीक है, ये वैल्यू लिख लीजिएगा। अगर एक एंगस्ट्रॉम में इतना मीटर तो 0.5 एंगस्ट्रॉम में 0.5 गुणे 10 घाते माइनस 10 मीटर हो जाएगा। अब आइए, अब ऊर्जा निकालते हैं हम लोग। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अतः अब लिख लो अतः, ठीक है बच्चों, अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, चलिए फार्मूला बताइए। आप लाए थे U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान में क्या था? R था ना, अपान में R था, यही तो था, दूरी से लेके आए थे। तो Q1 Q2 अपान R है बच्चों। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं। उठा के वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास आएगा, इसका मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 का मान क्या है बच्चों? 1 थोड़ा गुणे में ही लिख देते हैं, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 10। माइनस में है ये, ठीक है, ये क्या है बच्चों? माइनस में। और फिर अगला गुणे में क्या है? 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19। सॉरी, ये 10 नहीं रहेगा बच्चे, 4 या 19 होगा, 10 घाते माइनस 19। और बटे में आर कितना है? आर है आपका 0.5 गुणे 10 घाते माइनस 10। 0.5 गुणे 10 घाते माइनस 10। अब देखो अब कैसे होगा। देखो माइनस तो रहेगा ही, ये माइनस है, माइनस तो रहेगा ही। ठीक है, अब देखो 16 में 16 में 256। ठीक है, 16 में होता है 256। तो यहां से मिल जाएगा 9 गुणे 2.56। इतना गुणा तो आ जाता है ना आपको। और गुणे में 10 घाते 9 ये वाला, ये देखो आधार समान है, घातों को जोड़ लेंगे तो गुणे 10 घाते 19 दूना 38, माइनस का 38 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बच रहा है बच्चों? नीचे बच रहा है 0.5 और गुणे में 10 घाते माइनस 10। इसको भी अच्छा यहीं लिख लेते हैं, थोड़ा सा है जगह भी। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा, तो गुणा कराओ थोड़ा सा। 9 गुणे 6, 9 छक 54, 54 के 4 हो जाएगा, हासिल 5। 9 पचे 45, 45 5 50, 50 की 0 हासिल 5। 9 दूनी 18, 18 5 23। कितने पे दशमलव है? 2 अंक, 2 अंक गिनो दाहिनी तरफ से, ये लगा दिया मैंने। और बट्टे में 0.5। अब ये वाला 10, ये देखो थोड़ा सा 10 को सॉल्व करो, ये 38 है, ये 9 है, तो 38 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 29, 1 30 8 38, 29 बचेगा। ठीक है, गुणे 10 घाते माइनस 29 बचेगा बच्चों। अब ये वाला 10 जो है मैं लेके आता हूं ऊपर, तो जब जो घात निगेटिव है वो घात क्या हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, यहां से हल करो थोड़ा सा। ठीक है, इसको तो मेरे पास आएगा, देखो 30.04 गुणे में 10 घाते
यहां से 10 जाएगा तो सीधा 19 आएगा। कितना आएगा? 10 घाते माइनस 19 और बटे में हो जाएगा 0.5। अच्छा 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 23.04 गुणे 10 घाते माइनस 19। 0.5 को मैं लिख सकता हूं 1/2 लिख सकता हूं ना? ठीक है, आसान कर लिया। तो 2 चला जाएगा, मेन बटा ये है, 2 आ जाएगा ऊपर, गुणे में लग जाएगा। तो 2 गुणे 23.04 गुणे 10 घाते माइनस 19। ठीक है, और बटे में 1 से आप भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा करा लो। 2 चौका 8, 2 शून्य 0, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी 46.08 गुणे 10 घाते माइनस 19। ठीक है, फिजिक्स में बच्चों ये पॉइंट जो है ये भी सही है, आपका ये भी सही है, लेकिन फिजिक्स में ये पॉइंट जो है एक अंक पे लगाया जाता है। एक अंक पे कब लगेगा? जब हम यहाँ 10 से भाग दे दें। क्या दे दें? 10 से भाग दे दें। आप 10 से भाग दिए हो तो 10 से गुणा भी कराना पड़ेगा। तो 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4.608 और गुणे में ये 10 यहां ले लेंगे, ये 10 यहां ले लेंगे, तो सीधा बन जाएगा 10 घाते माइनस 18। ये क्या है बच्चों? आपका U है। ये क्या है? आपका U है। U मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर क्या दिया है? माइनस में होगा बच्चों, माइनस मैंने छोड़ दिया है, माइनस में भूल गया हूं। ठीक है, तो जो होगा बच्चों वो आपका माइनस में होगा। ठीक है, माइनस में 4.608 गुणे 10 घाते माइनस 18, 10 घाते माइनस 18। ठीक है, जूल। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, U बराबर माइनस का 4.6 गुणे 10 घाते माइनस 18 जूल। ठीक है, आप एक अंक ले लो, ये 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, और आंसर भी एनसीईआरटी में आपका यही दिया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।